हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस। फ्रेंड्स, ये टॉपिक लैटिस वाइब्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंडर आता है। इस टॉपिक में हम इसकी स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करेंगे और जानेंगे कि जो हमारा एंड रिज़ल्ट है वो क्या आता है। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन है जो हम एंड तक करने जा रहे हैं। ये प्रॉपर एग्ज़ाम नोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसको कवर करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी लैटिस वाइब्रेशन क्या होती हैं। जो हमारी लैटिस वाइब्रेशन होती हैं, लैटिस वाइब्रेशन आर रेफर टू द collective oscillation of the atoms or ions about their equilibrium position in a crystalline solid। ठीक है, उसके बाद जो क्रिस्टल लैटिस मतलब लैटिस वाइब्रेशन होती हैं इन अ क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर लैटिस वाइब्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मतलब क्या होती हैं, तो वो होती हैं कि जो एटम्स होते हैं वो अरेंज इन अ रेगुलर पीरियोडिक स्ट्रक्चर। एटम जो हैं वो रेगुलर पीरियोडिक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ईच एटम इज़ कनेक्टेड टू इट्स नाइदर वोर एटम बाई इंटर एटोमिक फोर्स लाइक स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पर हम जो है स्प्रिंग का मतलब जो भी उनके बीच का फोर्स होगा उसको हम स्प्रिंग मतलब से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है कि व्हेन डिस्प्लेस्ड एटम ऑसिलेट दिस लेट्स टू द लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, जब बोला एटम डिस्प्लेस होता है ऑसिलेशन से, तो इसकी वजह से ही जो लैटिस में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती हैं। सो दीज वाइब्रेशन प्रोपोगेट थ्रू द लैटिस एज अ वेव। ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है वो प्रोपोगेट होती हैं लैटिस से थ्रू एज अ वेव। सो ये था हमारा लैटिस वाइब्रेशन। तो आप एग्ज़ाम में पहले लैटिस वाइब्रेशन की एक डेफिनेशन लिख के आना, उसके बाद आप इस टॉपिक को एज इट इज़ लिख के आना। देखते हैं हम कि लैटिस प्लस बेस इज इक्वल टू आवर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, लैटिस और बेस से मिलकर हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन इन वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड। ठीक है, अगर हमें वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस मतलब को ड्राइव करना है या उसके बारे में जानना है, तो जो ये फॉलोइंग एजम्पशंस हैं हमारी वो फुलफ़िल होनी चाहिए उस लैटिस के अंदर। इसमें होता है कि ऑल द एटम आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट इंट्रा एटॉमिक स्प्रिंग ए। ठीक है, मतलब कि ऑल जो एटम होते हैं वो इंट्रा एटॉमिक स्पेस मतलब उनके बीच इंट्राएटॉमिक स्पेसिंग होती है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जो उनके बीच फोर्स होता है वो इंट्रा एटॉमिक फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद ईच एटम हैविंग सेम मास एम एंड आइडेंटिकल। ठीक है, हर एटम के पास अपना मतलब मास होगा, सेम मास होगा और वो आइडेंटिकल होगा। ठीक है, लैटिस आर करेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट रेंज फोर्स। इनके बीच मतलब शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ईच एटम इज़ कनेक्टेड with its neither bore by a massless spring with force which is constant। ठीक है, बीटा। तो ईच एटम जो होता है वो कनेक्ट होता है मतलब अपने साथ वाले एटम के साथ। ठीक है, एक मासलेस स्प्रिंग के साथ। सो विच इज़ मतलब वो कांस्टेंट होता है जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। ये है इसका डायग्राम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एटम है। ठीक है, ये भी एटम है, ये एटम एटम एटम। ये इसके ये मासलेस स्प्रिंग है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मैंने इलास्टिक मासलेस स्प्रिंग, ये हमारी इलास्टिक मासलेस स्प्रिंग है, ये एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो सेंटर वाला एटम है ये nth एटम। ठीक है, रिवर्स आएंगे तो पीछे वाला n-1th एटम, n-2 nth एटम। ठीक है, तो इस साइड जाएंगे तो n+1 n+2। ठीक है, और ये जो हमारी ऊपर वाला जो भी मतलब एटम है, ठीक है, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होंगे और जो हमारे नीचे वाले एटम्स हैं वो स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में होंगे। ठीक है, तो ऊपर वालों को हमने मतलब nth एटम से रिप्रेजेंट करना है और जो नीचे वाले एटम हैं उनको हमने UN-1 UN-2 UN+1 UN+2। ठीक है, इस टाइप से डिनोट करना है। और जो ये इलास्टिक मासलेस स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हमने बी से डिनोट किया है। तो हर मास मतलब इनका जो स्प्रिंग है ये भी बीटा है, बीटा बीटा बीटा। और जो इनका मास है वो मास को हमने एम से डिनोट किया है। दिस इज़ द डायग्राम फॉर वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस इन अ इक्विलिब्रियम एंड डिस्टर्ब स्टेट। अब हम अपना एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले लिखेंगे हम कि फोर्स एक्सर्टेड
बाई स्प्रिंग एन एटम इज़ गिवन बाई, ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस बीटा म्यू, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि फोर्स ऑन nth एटम ड्यू टू n प्लस एटम, ठीक है। nth एटम के ऊपर जो n प्लस वन एटम की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको लिखेंगे हम F1, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा, और जो ये म्यू है, म्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, UN माइनस UN प्लस वन। UN क्योंकि ये हमारा स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो nth एटम पे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट वाला, तो हमने पहले UN लिखा, फिर उसके बाद UN माइनस UN माइनस UN प्लस वन लिखा। तो सेम एज इट इज़ हम करेंगे कि जो हमारा फोर्स है nth एटम पर ड्यू टू n माइनस वन एटम, ठीक है, एक पॉजिटिव के लिए लेना है, एक नेगेटिव के लिए लेना है, तो F2 इज इक्वल टू माइनस बीटा और UN माइनस वन, ठीक है। और जो इनके बीच नेट फोर्स होगा, सो नेट फोर्स वी नो नेट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। इनको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो F इज इक्वल टू माइनस बीटा, बीटा क्यों, क्योंकि वी नो F इज इक्वल टू माइनस बीटा म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बीटा लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो F1 की वैल्यू है, ठीक है, F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमारे F1 की वैल्यू उसको हमने यहाँ पर पुट किया प्लस F2, ठीक है, और F2 की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। इनको दोनों को पुट करने के बाद हमारे पास क्या, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो ये वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, तो बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है और एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बीटा, ठीक है, ये वाले साइन मतलब हमने क्या किया, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और ये बीटा था, एक बीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, UN प्लस वन माइनस, ठीक है, और ये हमारे पास UN दो थे, ठीक है, और 2UN प्लस, ठीक है, हमारे पास UN माइनस वन, ठीक है, ये UN माइनस वन, तो हमारे पास कुछ इस हिसाब से इक्वेशन आ जाएगी। सो अब हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, मतलब जो होगी, तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। जब हम इसको मतलब डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में लिखेंगे, या इसको हम कुछ इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, वी नो M इज इक्वल टू डी स्क्वेयर, ठीक है। UN हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth एटम चाहिए, इसलिए हमने UN लिखा है, और dt स्क्वेयर। सो ये हमने ये वाली इक्वेशन ऐसे लिख दिया। इसको लिखने का रीज़न ये है क्योंकि हमने बाद में जो UN है, मतलब ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, और फिर आगे चल के हमने जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करना है। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये वाली इक्वेशन हमने बस एज इट इज़ यहाँ लिख दी, और इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, UN की वैल्यू निकालेंगे। सो UN इज इक्वल टू U नॉट, ठीक है, EI ओमेगा T माइनस KNA, ठीक है। तो यहाँ से अब ये आ गई हमारी UN की वैल्यू, ठीक है, स्टेप को आप थोड़ा याद भी रख सकते हो। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई। उसके बाद UN प्लस वन के लिए हमारे पास U नॉट EI ओमेगा T माइनस KN की वैल्यू हमारे पास N प्लस वन है, सो हमने N प्लस वन डाल दी और A लिख दिया। फिर U नॉट EI ओमेगा T माइनस KNA, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फिर क्या बचा हमारे पास, माइनस IKA, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्या मिला, U नॉट EI ओमेगा T माइनस KNA, और नेक्स्ट मिला हमें EIK वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, ठीक है, मतलब हमारे पास थर्ड वाली जो मतलब इक्वेशन ये आ गई, और UN माइनस वन के लिए हमारे पास इक्वेशन ये होगी। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन टू को, इस इक्वेशन टू को। इसको डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस वाली जो हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DUN ओवर DT, ठीक है। तो जब इसकी फर्स्ट वाली डिफ्रेंशिएशन होगी तो ये I ओमेगा हो जाएगा, और उसके बाद जब हम अगेन इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो ये डी स्क्वेयर UN DT स्क्वेयर हो जाएगा, और ये माइनस का साइन और क्यों आया, क्योंकि जब इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी तो ये आई स्क्वेयर हो जाएगा, आई स्क्वेयर वी नो इज इक्वल टू वन,
ठीक है, -1 तो माइनस इसलिए तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो बस एज इट इज़ ही है यहाँ पर ये वाली इक्वेशन। उसके बाद हमने जो ये जितनी भी इक्वेशन थी यूजिंग द वैल्यू ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर पुट आउट करनी है। जैसे हमारे पास un+1 की वैल्यू है, ठीक है, 2 तो एज इट इज हमारा कांस्टेंट है, तो एज इट इज un की वैल्यू हमारे पास ये है, un माइनस की वैल्यू ये है, md² un dt की वैल्यू हमने ये वाली निकाल ली। m तो हमारा मतलब फोर्स यहाँ पर मास है, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो बस इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। और वैल्यू को पुट करने के बाद अब हम देखते हैं हमने m, ठीक है, ऐसे लिख दिया, और जो हमारे पास d² un dt² की वैल्यू थी हमने वो पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमने बीटा हमारा एज इट इज़ था, यहाँ पर un+1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पर 2 हमारा एज इट इज़ रह गया, और हमने यहाँ पर un की वैल्यू पुट की, ठीक है, ये वाली un की वैल्यू है, प्लस हमने यहाँ पर जो un-1 था हमने उसकी वैल्यू पुट की। तो यहाँ जो यहाँ से कट रहा था हमने उसको काट दिया, ठीक है, जैसे कि हमारी फर्स्ट वाली टर्म ये मतलब सारा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, तो हमारे पास जो बचा वो बचा -m², ठीक है, ये -m ओमेगा² इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, e - i/k -2 + i/e/k, ठीक है। ईजी है, इसको आप मतलब देख सकते हो कि यहाँ से एक यहाँ पर -e/i/k बचा है, ठीक है, यहाँ से -2 बचा है और e/i/k बचा है, तो बस हमने वैसे लिख दिया। और यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ये जो हमारे नेगेटिव थी इसको हमने पीछे ले गए, इसको आगे ले आए हैं, बाकी कुछ नहीं किया है। सो अब हमने यहाँ पर जो ये वाली पावर्स हैं, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इन्हीं पावर से, ठीक है, इन्हीं पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलता है हमें, -m⍵² इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। जब हम इसको एक और इस पावर से करेंगे तो स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये स्क्वेयर हो गया, माइनस इसको भी हमने इन दो टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ इस हिसाब से आ जाएगा, और ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, -m⍵² इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, e/i/k/2 -e-k/2 ठीक है। अब ये एक फॉर्मूले की मतलब उसमें आ गया शेप में। तो हमें पता है कि जो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू ei थीटा माइनस ei थीटा/2i होता है, ठीक है, ये एक फार्मूला है। तो इस फार्मूले में अब हमने पुट करना है। सो हमने थीटा ले लिया k/2, तो जो हमारी इक्वेशन 7 है इसमें थीटे की जगह हमने बस k/2 पुट करना है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो साइन थीटा k/2 हो जाएगा, ई हमारा आई तो हमारे पास पहले था, थीटा क्या आ गया k/2, ठीक है, और ये ऐसे और बाकी एज इट इज़। इसके बाद हमने इसको यहाँ ले आए तो क्या बन गया, 2i sin k/2 इज इक्वल टू, और बाकी जो टर्म थी इसको एज इट इज़ लिख दिया। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 को हमने क्या किया, 6 में पुट आउट करना है। तो बस 6 में पुट आउट करने के लिए इसलिए क्योंकि अब हमारे पास जो ये बीच वाली टर्म है ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये वाली और ये वाली इक्वेशन आपको सिमिलर लग रही है ना, सिमिलर है ना, तो बस इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। तो जब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -m⍵² इज इक्वल टू बीटा, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट आउट की, तो बस वैल्यू पुट की और इसका स्क्वायर तो ऊपर था तो स्क्वायर हमने डाल दिया, तो इक्वेशन नंबर 9 आ गई। तो यहाँ से क्या किया हमने, ये वाला एज इट इज़ बीटा, ठीक है, 2 × 2 4, ठीक है, आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर k/2, तो वी नो i² इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो माइनस यहाँ लगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 4 sin स्क्वायर k/2। तो यहाँ से ω² m को हम दूसरी साइड ले आए, तो यहाँ पर 4 बीटा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म थी, हमने इनको थोड़ा बाहर ले आए, तो 4 बीटा/m साइन स्क्वायर k/2, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हमारा जो है वो दूसरी साइड चला गया, तो पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारी ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है, वी नो i² इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो ω², ठीक है, फिर यहाँ पर स्क्वायर था, ये दूसरी साइड चला जाएगा और इसके ऊपर अंडर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई। और इसके बाद
इक्वेशन टर्न के बाद हम देखते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू ±2, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो 4 था उसका स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 2 इंटू 2 4, तो ये इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो बाहर जाने के बाद ये कुछ इस हिसाब से हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि ओमेगा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, 2 बस एज इट इज़, इस इक्वेशन को हमने एज इट इज़ लिख दिया और इसको मॉड में ले लिया, ठीक है। और ओमेगा इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि बी ओवर एम क्या होता है, सी ओवर पी ए स्क्वेयर, ठीक है। तो सी ओवर बस हमने बी एम की जगह सी ओवर पी ए स्क्वेयर हमने पुट आउट करना है। तो जब हम इसको पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c, ठीक है, मतलब सी ओवर पी ए स्क्वेयर, ठीक है। और हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारा ये था एक तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा, तो हम बाहर ले आएंगे, तो क्या बचा, अंडर सी ओवर पी, बाकी एज इट इज़। तो वी नो सी ओवर पी इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। ये होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लैटिस एंड इट्स वैल्यू इज़ कांस्टेंट फॉर गिवन लैटिस, ठीक है। तो यहाँ से हमें वी नॉट हमने पुट आउट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। सो यही हमारा सोल्यूशन है फॉर, मतलब द सोल्यूशन ऑफ द फिगर आर पॉसिबल ओनली इफ ओमेगा इज रिलेटेड टू के एज इन इक्वेशन 14। सो ये हमारा सोल्यूशन है। तो यहाँ से हम मतलब और भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी, फेज़ वेलोसिटी, इसको भी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। और ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, कुछ इस हिसाब से। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये फर्स्ट बर्नौलिन जोन हो जाएगा। तो आप ये ग्राफ भी बना के आइएगा ताकि एग्ज़ामिनर थोड़ा मतलब इम्प्रेस हो जाए। सो यहाँ से हम क्या ऑब्टेन करते हैं रिज़ल्ट से, जब हमने क्या किया, जब फ्रीक्वेंसी हमारी लो थी, मतलब के हमने 0 पुट आउट किया, तो जब हम के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, सो साइन के ए हमारा के ए ओवर 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 14 जो है हमारी क्या हो जाएगी, 2 ओवर ए वी नॉट, ठीक है। साइन की वैल्यू हमने के, तो के ओवर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें वी नॉट के मिलेगा। तो ये आ गई आपकी 15 इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि फेज़ वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। आप ये वाला मतलब एक डायग्राम है, इस हिसाब से बना के आइएगा। और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये होती है लेमडा। तो जो हमारी फेज़ वेलोसिटी होती है, फेज़ वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ वेव्स, ठीक है, इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ एडवांस ऑफ द पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल कांस्टेंट फेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसको हम वीपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वीपी मतलब फेज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। और सिमिलरली ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड एट विच द ओवरऑल शेप और वेव पैकेट्स प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस। इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच एनर्जी और इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन अ वेव सिस्टम, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर के। ये था हमारा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको मतलब दूसरी वीडियो भी चाहिए है, जैसे कि हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ मोनो एटॉमिक के लिए हमने कर लिया, तो एक डायटोमिक के लिए भी, तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। ये दोनों सिमिलर से ही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।